नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज शेयर बाज़ार की बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में रिकवरी कितनी सस्टेनेबल है, इसके क्या है मायने, और अफ़गानिस्तान में जो भूकंप आया है उसकी भी चर्चा करेंगे। कितने लोग मारे गए हैं। HCO की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए थे। क्या हुआ पहलगाम वाले हमले का, जो कि पिछली बार राजनाथ सिंह जी वापस आ गए थे, और आज अमेरिका के बाज़ार क्यों बंद हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ऐसा जो ट्विटर पर टैग चल रहा है #डेट डोनाल्ड ट्रंप, क्या ऐसा कुछ है? देखो क्या है, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं शुक्रवार के FII-DII के आंकड़े पे। जो शुक्रवार को FII मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, उन्होंने 8,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की। उसके अगेंस्ट में जो DII है मतलब हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने 11,487 करोड़ रुपए की खरीदारी की। अगर बात करें आज की कि आज का आंकड़ा क्या रहा, आज भी FII ने बिकवाली की है, पर हल्की की है। 1,400 करोड़ रुपए की बिकवाली की है FII ने। जो विदेशी संस्थागत निवेशक है उन्होंने 1,400 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और जो DII है मतलब घरेलू संस्थागत निवेशक, उन्होंने 4,345 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। जिस तरह से माहौल अनसर्टेनिटी का बना हुआ था, सोना चांदा बढ़ना तो तय है। सोने का जो भाव है 1,04,800 रुपये पर पहुँच गया है, और चांदी भी लाइफ हाई पे 1,22,400 रुपये पे अभी चांदी कारोबार कर रही है। रुपया हमारा लाइफ लो पे आ गया है, अभी 88 रुपये 21 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। जो विक्स है वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो में आज 4% की गिरावट देखने के लिए मिली है। विक्स जरूर 11.29 पे बना हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी में डॉलर का भाव 97.63 पे आया है, तो डॉलर कमज़ोर हुआ है। फिर भी अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल $68 प्रति बैरल पे बना हुआ है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन जो है 1,08,800 अमेरिका US डॉलर पे बिटकॉइन का भाव है अभी। आज अमेरिका के जो बाज़ार हैं, उन अमेरिका के बाज़ारों की आज छुट्टी है। छुट्टी का ही है आज मज़दूर दिवस, मतलब लेबर डे के रूप में आज अमेरिका के बाज़ारों की छुट्टी है। मज़दूर दिवस जैसे हम 1 मई को मनाते हैं, उनके यहाँ भी आज के दिन मज़दूर दिवस मनाया जाता है। लेकिन बस दोनों के वेजेस में फ़र्क है। हमारे यहाँ मज़दूर को 500 रुपये मिलता है, उनके यहाँ मज़दूर से मज़दूर आदमी भी $80,000 पर साल कमाता है। मतलब अपने यहाँ तो परिस्थिति कुछ गंभीर है, अपन तो $2,500 प्रति साल में ही गुजारा कर लेते हैं, लेकिन मज़दूर दिवस वो भी मनाते हैं, मतलब मज़दूरों की कदर वो भी करते हैं। वो अलग बात है कि वहाँ मज़दूर हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 2-3 दिनों से कुछ बोल नहीं रहे हैं। बोल क्यों नहीं रहे हैं, उसके पीछे की वजह है। वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं SCO में, शंघाई मीटिंग में गए हुए हैं, और ये तीनों दोस्त मिल रही हैं, तीनों महाशक्ति मिल रही हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर हैं। लग रहा है कि यार अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। अभी SCO में मोदी जी का रेड कार्पेट से स्वागत हुआ तो दोनों की काबिल तारीफ देखने के लिए उनका जो आव भाव रहा वो बहुत ही मतलब रंग रोगन रहा। अगर वहाँ के जो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के लीडर गए हुए थे वहाँ, शाहनवाज शरीफ, उनकी हालत देखो। उनकी जो वीडियो है काफ़ी मतलब ट्रेंड में चल रही है। जितने भी लीडर खड़े हैं वहाँ पे SCO में, सबसे बेकार अगर किसी की हालत है तो पाकिस्तान के PM की है। मतलब ऐसे करके खड़ा, जैसे मतलब मार के खड़ा कर दिया हो। और मोदी जी वहाँ पे जो 4 आदमी हो, मतलब जिस तरह से उनका आव भाव और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है ना, वो एक ऐसी बता रही है मतलब जैसे राजाओं वाली बॉडी लैंग्वेज। और पाकिस्तान के PM को देख के मतलब जब आप देखोगे वो वीडियो, तो उस वीडियो में ऐसा भाव लग ही रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और जो पुतिन है, उन दोनों की जो बातचीत है ना, और जो शी जिनपिंग है, ये तीनों इस तरह से बात कर रहे हैं कि जो वो खड़ा है वो देख के ऐसे कर रहा, और उसे देख के इग्नोर मार दे रहे हैं, मतलब जैसे कुछ है ही नहीं। ऐसे मान लो कि जैसे किसी को मार के नहीं खड़ा कर देते धमका कर, वो उसको पैरों में लौटने के लिए तैयार रहता है। सेम कंडीशन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की रही। भारत के प्रधानमंत्री रेड कार्पेट से स्वागत हुआ। रेड कार्पेट से स्वागत होने के बाद में प्रधानमंत्री ने एक और चीज़ करी। क्या करी कि जो हमें पिछली बार राजनाथ सिंह वापस आ गए थे, क्योंकि जॉइंट डिक्लेरेशन साइन नहीं हुआ था। जॉइंट डिक्लेरेशन इसलिए साइन नहीं हुआ था क्योंकि उसकी एक बात है कि भाई आपको जॉइंट डिक्लेरेशन साइन करने के लिए सभी देशों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ था उसका उसमें मेंशन नहीं किया था, तो राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया था। लेकिन अभी जो हुआ है उसमें टेररिस्ट के खिलाफ जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम अटैक का भी उल्लेख किया गया है। पिछली बार नहीं किया था। पिछली बार जो बलूचिस्तान वाला मामला हुआ था, एक्सप्रेस हाईजैक कर ली थी,
उसका मामला तो उसमें दिखा दिया था, बाकी भारत को उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिला था। लेकिन इस बार देखो परमानेंट जो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल राजनीति में ना कोई किसी का दुश्मन है और ना किसी का दोस्त है, सबके अपने अपने हित हैं। जिस देश के जितने हित हैं उस देश के हिसाब से वो काम करता है। इसमें शी जिनपिंग ने भी सबके सामने बोल दिया। शी जिनपिंग ने क्या कहा कि अब दूसरे देश शक्तिशाली देशों को आंख नहीं दिखा सकते। इशारा उनका अमेरिका की तरफ था कि हम पावरफुल कंट्री हैं, आप हमारे इंटरनली मामलों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। जबकि शी जिनपिंग को भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार हुड़की दे दी थी कि अगर आपने हमारे रियल और मटेरियल रोके तो मैं आपके ऊपर 200% का टैरिफ लगा दूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि संट हो गई है। और बुद्धि क्यों संट हो गई है उसका भी आगे बताऊंगा मैं। संट हो गई है जब ये तीनों महाशक्ति मिले। और डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग जब खराब हो गया जब मोदी जी और पुतिन जी ने 1 घंटे 2 घंटे अंदरूनी बात करी। अब बहुत टेंशन में कि क्या बात कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि सूट हो गई है। सूट कैसे हो गई है कि इनके यहाँ जो AIA है, इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर, जो कि 1977 में कानून बना था अमेरिका में, वो देश के राष्ट्रपति को अमेरिका की ये पावर देता है कि भाई आप किसी भी देश पर किसी भी प्रकार का कोई भी सैंक्शन लगा सकते हो पेनल्टी के रूप में। लेकिन ये रियल में अधिकार की अगर बात करें तो जो 7 जज हैं उन 7 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खराब कर दी। 7 और 4 से फैसला आया। 11 जजों की जो पीठ थी वो इस मामले को सुन रही थी अमेरिका के हाई कोर्ट में। और अमेरिका के हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जो टैरिफ लगाए ये गलत है। आप राष्ट्रपति हो देश के, लेकिन देश में कानून बनाना, देश पे जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, मतलब विदेशी मामले हैं, किस देश के ऊपर कितना टैरिफ लगाना है ना, ये केवल फैसला कांग्रेस कर सकती है। अपनी वाली कांग्रेस की बात नहीं चल रही, भारत वाली की। कांग्रेस वहाँ के जो लोकसभा और राज्यसभा, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा को मिला के सदन बोला जाता है ना, संसद बोला जाता है, ऐसे ही वहाँ पे जो उनकी निचली सदन और ऊपरी सदन को दोनों को मिला के कांग्रेस बोला जाता है। तो वहाँ के जो जज हैं उन जजों ने कहा कि भाई ये जो फैसला है ना, किस देश के ऊपर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगेगा और वो किस कंडीशन में लगेगा, ये केवल लॉ के माध्यम से लग सकता है। मतलब कानून पारित होगा और वो कानून बनाने की जो शक्ति है वो देश की संसद के पास में है। मतलब मैं कांग्रेस बार बार नहीं बोल रहा ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो वो केवल संसद के पास में है। अब वहाँ उन्होंने बोल दिया कि आपके पास में अभी 45 दिन का टाइम है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आप इसकी अपनी याचिका दायर कर दो, या तो आप इस आदेश के खिलाफ आ जाओ, आप खारिज करा लो सुप्रीम कोर्ट से, नहीं तो फिर ये जो आपने जितने सैंक्शन लगा रखे हैं ना देशों पे, ये पूरे के पूरे आपको सैंक्शन वापस लेने पड़ेंगे। और जब से ये आदेश आया ना, जब से डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि खराब हो गई। डोनाल्ड ट्रंप दिख भी नहीं रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिनों से कोई बयान नहीं दिया। अब क्या मालूम वो क्या दे दें, वो एक अलग बात है। डोनाल्ड ट्रंप हालांकि बयानवीर के नाम से जाने जाते हैं, वो एक बयान पे हाल दूसरा बयान दे देते हैं। उन्होंने बोला है कि अमेरिका डूब जाएगी, अमेरिका में बहुत डेट है, बहुत कर्ज है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। डेट होना, कर्ज होना वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लीगल तरीका है भाई, आप दूसरे देश के ऊपर अगर सैंक्शन लगा रहे हो, टैरिफ लगा रहे हो, तो वो जो तरीका है वही अपनाओगे ना भाई। अगर ठीक है कोई कानून नहीं था, जैसे हमारे यहाँ भारत में कोई कानून नहीं था गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो भारत सरकार पहले गेमिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के संसद में बिल लेके आई, लोकसभा में उसे पारित किया, फिर राज्यसभा में पारित किया, और राज्यसभा से पारित करने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के साइन कराए, तभी तो भारत देश पर लागू किया कि भाई आप गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद हो जाएंगे। या मोदी जी के एक दिन दिमाग में आया, बोले कल से गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं चलेंगे, चलो बंद करो, ताला लगाओ। ऐसा नहीं है। वहाँ के देखो हर जगह एक अलग अलग नियम होता है, और सभी नियमों में संविधान बचाना पहली प्राथमिकता हो जाती है हर देश के जज की, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे कोर्ट का हो। ये अफ़गानिस्तान में भारी चिंता हो गई है। अफ़गानिस्तान में क्या हो गया है, अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है, वहाँ पे रात के तकरीबन 1:30 बजे, जब भारत में 1 सवा 1:30 का बजे, मतलब 12 साढ़े 12 का टाइम हो रहा होगा, वहाँ का 1:30 बजे वहाँ पे 6 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक आया, मतलब भूकंप आया। और उस भूकंप में 1000 से ज़्यादा जो लोग थे वो उसमें दब गए, और जो 622 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, और 300-400 से ज़्यादा लोग हैं घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा साथियों? ये जो है ना, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो प्रोविज़न है ना, ये जो वहाँ का काबुल है ना, अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, काबुल से थोड़ा जब हम पाकिस्तान की तरफ चलते हैं तो वहाँ की बात है। वहाँ पर क्या है ना कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं वहाँ की, जो
प्लेटलेट है वहाँ पहले भी भूकंप आते रहे हैं, कोई ऐसा पहली बार ही नहीं आया। 1998 में आया था, 1998 में एक भूकंप आया था वहाँ पे। उस दौरान वहाँ पे 4700 लोगों की मौत हो गई थी। फिर आया वर्ष 2002 में वहाँ पे भूकंप, तो वहाँ पे 1100 लोगों की मौत हो गई। फिर वहाँ पे आया वर्ष 2015 में भूकंप, फिर 2015 में आया तो वहाँ पे जाके के 400 लोगों की मौत हो गई। फिर 2022 में वहाँ भूकंप आया, सेम उसी जगह की बात बता रहा हूँ मैं, ये एक जोन होता है, वहाँ पे 1100 लोगों की मौत हो गई। और फिर अब वहाँ पे 3 साल बाद फिर भूकंप आया तो 622 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि की जा चुकी है। अभी तक 622 लोग तो मारे जा चुके हैं, जो कि पुष्टि हो चुकी है, भाई इतने तो मारे गए। आगे की, अब ज़्यादा मरे क्यों हैं? ज़्यादातर मरे हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने के कारण। वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा है नहीं, हॉस्पिटल इतने हैं नहीं, मेडिकल सुविधाएं हैं नहीं। दूसरा, जो अगर कुछ बच भी सकते थे, मतलब 0.5%, हालांकि भूकंप में बचने वालों की जो संख्या है वो बहुत ना के बराबर होती है, पर वो बच भी सकते थे, लेकिन वो बच इसलिए नहीं सके कि जिस समय भूकंप आया उस समय जो ज़्यादातर लोग हैं वो सो रहे थे, और सोते समय वो मतलब जैसे मकान है वो दब के गिर गए, वो मकान में दब के मार गए। और वहाँ हालांकि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तालिबान की जो सरकार है वो उतनी टेक्नोलॉजी में अभी उत्पन्न है नहीं, टेक्नोलॉजी के भाई इतना वो हालांकि अपने स्तर से वो सब चीज़ें कर रही है। जल्दी ही हो सकता है भारत भी इसके लिए कोई मदद का ऐलान कर दे कि भाई हम मदद कर रहे हैं। एक वहाँ पे जो उसके पास में एक रीजन है, मतलब हिंदू करके रीजन है, हिंदू आदमी वहाँ हिंदू नहीं रहते वहाँ मुस्लिम ही हैं भाई, हिंदू करके एक रीजन है वहाँ पे। उस रीजन में ये भूकंप आया, काफ़ी लोगों की त्रासदी हुई है, काफ़ी लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया है। और अभी जो मतलब इंजर्ड का मतलब मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आंकड़ा बढ़ने से हो क्या रहा है कि घबराहट बहुत हो रही है। वहाँ पे परिस्थिति इतनी गंभीर है कि अस्पताल नहीं है, पर्याप्त मेडिकल सेवाएं नहीं है, बहुत परिस्थिति खंभार है। अब बात कर लेते हैं जीडीपी के आंकड़े ने क्या सुधार दिया। जीडीपी के आंकड़े ने क्या सुधार दिया? जीडीपी के आंकड़े ने साथियों सेंटीमेंट सुधार दिया। सेंटीमेंट मतलब जो रिटेल निवेशक होते हैं उनके मन में एक चीज़ घर कर गई कि यार कुछ ना सब कुछ ठीक चल रहा है, घबराने वाली बात है नहीं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, हो सकता है वो डेड इकोनॉमी कहना चाह रहे हो 1+ आदि, पर उन्होंने डेड इकोनॉमी कह दी थी, मतलब मरी हुई अर्थव्यवस्था। जो जीडीपी का आंकड़ा है वो आया 7.25 का, मतलब अनुमान से भी 1.25% बढ़ के आया है। तो भारी चिंता हो गई, किसको हो गई? अमेरिका को। अमेरिका भारी टेंशन में है। जब अभी HCO की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साहब बैठे थे, पता क्या बोल रहे? वहाँ से जो US के यहाँ से एक पोस्ट आया है, पोस्ट में क्या लिखा है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेहद अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। बताओ कोई कह देगा अच्छे स्तर पर चल रहे? आपने 25% का जो टैरिफ भारत पे लगाया है, अब 25 के बाद आप कितना भी लगा लो उसका कोई महत्व तो बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यापार तो आपका 25 के बाद होना नहीं है। 25 के बाद तो आप जितने % भी आप भारत पे टैरिफ लगा रहे हो वो केवल अपना ईगो सेटिफाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जो पोस्ट है उसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि तीनों बड़ी बड़ी महाशक्ति वहाँ मिल रही हैं, और मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि वो बिल्कुल लोड नहीं है उनको कि यार ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत कंजप्शन की मार्केट है और भारत के सामने अमेरिका को 100 बार आना पड़ेगा। हमें नुकसान होगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होगा, भारत को होगा, लेकिन कहीं ना कहीं संभाल लेगी भारत सरकार। जीडीपी में जो भी करेगी, टैक्स रिजीम ला देगी। लेकिन अब जो टैक्स रिजीम हो रहा है, जीएसटी में कट हो रहा है, तो ये अगर सपोज करो जीएसटी में कट हो गया, कट होने के बाद ट्रंप की और मोदी जी की बात हो गई, बोले हाँ यार सब मामले को सेट करो, ख़त्म करो मामले को। तो ऐसा थोड़ी कि सरकार बोल देगी अब यार जो 12% हुआ था अब इसे एक काम करो फिर से 28 कर दो, ऐसा नहीं करेंगे। तो ये जो टैक्स का फ़ायदा है ना, ये हमें लंबे समय तक मिलने वाला है, इसीलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज अगर बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी 198 पॉइंट चढ़ गया, बैंक निफ्टी 346 पॉइंट चढ़ गया, सेंसेक्स 554 पॉइंट चढ़ गया, और तो और तुम्हारा ऑटो निफ्टी आज 3% चढ़ गया, तुम्हारा जो निफ्टी मिड कैप है वो भी चढ़ गया, जो निफ्टी आईटी है 0.5% वो भी चढ़ गया, निफ्टी FMCG 0.2% चढ़ गया, और निफ्टी मेटल में भी तेज़ी रही। थोड़ी सी आज हल्की फुल्की निफ्टी फार्मा में गिरावट जरूर देखने के लिए मिली, वो भी हल्की फुल्की। मारुति सुजुकी के आज आंकड़े बहुत बेहतरीन आए। मारुति सुजुकी के आंकड़ों ने और माहौल
अच्छा कर दिया। लोगों ने जो अपना ख़रीदारी का प्लान था वो पोस्टपोन कर दिया है। बोले यार थोड़ा अपन ख़रीदी बाद में कर लेंगे, क्योंकि अभी जो परिस्थिति चल रही है उस परिस्थितियों के चलते अभी थोड़ा सा डिले कर लो। पहले कन्फर्म हो जान दो कि कितने परसेंट का टैरिफ भारत या कितने परसेंट के जीएसटी में कट होने जा रहा है। ऑल ओवर अगर मार्केट के कंक्लूज़न पे पहुँचे तो मार्केट का कंक्लूज़न ये है कि बाज़ार की आज जो तेज़ी है वो मजबूती वाली तेज़ी है, पर अभी बाज़ार जो उसका ट्रेंड होता है वो ट्रेंड अभी न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब ये है कि अगर ये जीडीपी के आंकड़े आए हैं तो कंपनी के नतीजों में नहीं आएंगे। धीरे धीरे जो जीएसटी रिजीम हुआ है, जितना सरकार ने टैक्स काटा है या जो भी रेपो रेट में बदलाव किया है, इन सब के 1-2 महीने में नीचे आएंगे, जीडीपी में दिखने लगेगा, क्योंकि किसी का खर्चा किसी दूसरे का वो इनकम होती है। सिंपल सा फंडा है। अब जैसे भी कुछ होगा मैं आपको वो बता दूंगा। घबराए नहीं, अभी तक की स्थिति में सब कंट्रोल में है। हमारी डीआईआई लगातार माल खरीद रही है। एफआईआई जरूर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके बैठी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कुछ बोला नहीं है, उनकी बुद्धि शांत कर दी है वहाँ के जो जज हैं उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप दिमाग लगा रहे हैं कि करा क्या जाए। डोनाल्ड ट्रंप लोग बाग ट्विटर पे बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप डेड हो गए, मर गए। ऐसा नहीं, किसी के लिए ऐसा बोलना ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हैं, बोल देंगे, कुछ भी कर देते हैं, वो अलग चीज़ है। बाकी डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो आज भारत के अंदर जो जीएसटी में कट आ रहा है ये नहीं आता। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।